स्टूडेंट्स, पैराबोला के इस लेक्चर में मैं आ रहा हूँ पैरामेट्रिक इक्वेशन और उसके बाद टेंजेंट एंड नॉर्मल। सबसे पहले इसमें आ रहा हूँ पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब मैं जो भी टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन बताने जा रहा हूँ, जो भी डिस्कशन होगा प्रॉपर्टीज़ का, वो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए डिस्कशन होगा। तो अगर पैराबोला में कुछ चेंजेस होंगे, यानी कि कोई दूसरा स्टैंडर्ड पैराबोला होगा या शिफ्टिंग वाला होगा या मोस्ट जनरल, तो अकॉर्डिंग चेंजेस आपको करने होंगे। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इस पैराबोला की अगर बात करें पैरामेट्रिक इक्वेशन, इसका मतलब ये हुआ कि इस कर्व के ऊपर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है सिंगल अननोन के टर्म्स में। तो यहाँ पर कोई पी पॉइंट है, अगर मैं x लेता हूँ 80 स्क्वायर और y इक्वल टू 280, तो 80 स्क्वायर कॉमा 280 इसको जरूर सेटिस्फाई कर देगा, क्योंकि y स्क्वायर हो गया 4a स्क्वायर टी स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा 4a स्क्वायर टी स्क्वायर। तो p इस पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पर अगर कोई पॉइंट एज्यूम करना है तो वी कैन एज्यूम इट एज 80 स्क्वायर कॉमा 280। ठीक है, तो इसी देखिए ये इक्वेशन कहलाती है पैरामेट्रिक इक्वेशन। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम है। दिस इज कॉल्ड पैरामेट्रिक एंड दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन इक्वेशन। यहाँ पे t क्या है? t रियल नंबर है और t कैन बी एनी वैल्यू रियल नंबर, एंड यही पैरामीटर है। ठीक, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन से t को एलिमिनेट कर दूं, यानी कि t की वैल्यू y/2 है, ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन में ऊपर वाले में पुट करूं तो t एलिमिनेट हो जाएगा, वापस यही इक्वेशन आ जाएगी। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, अगर सिंगल अननोन के टर्म्स में इस पर कोई पॉइंट लेना है तो हम लोग 80 स्क्वायर कॉमा 280 एज्यूम कर सकते हैं। ठीक, और इसको हम लोग टी पॉइंट ऑफ पैराबोला भी बोलते हैं। इसको इन्वर्टेड कॉमा में ऐसे टी पॉइंट बोला जाता है। तो टी पॉइंट का मतलब 80 स्क्वायर कॉमा 280। अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू हम 4ax की पैराबोला की बात कर रहे हैं, जैसे इन्वर्टेड कॉमा में अल्फा पॉइंट बोल दें, तो अल्फा पॉइंट का मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए a अल्फा स्क्वायर कॉमा 2a अल्फा। ठीक है, तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की पैरामेट्रिक इक्वेशन हो गई। अब मैं आ रहा हूं टेंजेंट एंड नॉर्मल एट टी पॉइंट। ठीक, टेंजेंट एंड नॉर्मल एट टी पॉइंट ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट टी पॉइंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो देखिए टेंजेंट के लिए मैंने आपको मेथड बताया है, दो मेथड बताए थे, एक डिवाइड बाई dx फाइंड करके और एक मैंने बताया था ट्रू फॉर ऑल कोनिक सेक्शन। तो वही मैं यूज कर रहा हूं कि x1 y1 पर टेंजेंट की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। तो टेंजेंट की इक्वेशन कैसे होगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कोनिक सेक्शन बताया था कि y स्क्वायर को y/1 यानी कि y इंटू 280 और x स्क्वायर को x/1, तो जो टर्म नहीं उसके लिए बॉदर नहीं करना है। तो y स्क्वायर को y/1, y1 की जगह 280 और x की जगह पे x के प्लेस पर x प्लस x1/2, तो x1 है 80 स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ जाएगी yt इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर। ये टी पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन है। ठीक है, टी पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन है। अब इसी पॉइंट पर अगर नॉर्मल चाहिए, ठीक है, तो नॉर्मल टेंजेंट से ही आएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट, देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा माइनस, एक साइड में से लाएंगे माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y करेंगे तो यह जाएगा 1/t। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर 1/t है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया -t, रेसिप्रोकल करके माइनस साइन, और पॉइंट यही रहेगा। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये भी आ जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1।
तो इसे अब अगर और सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो यार एक्स टी प्लस वाई इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। तो ये टी पॉइंट पर टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन है। ये टेंजेंट आ गया, ये नॉर्मल। टेंजेंट हो गया वाई टी इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर और नॉर्मल हुआ एक्स टी प्लस वाई इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। मतलब ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट मालूम होना चाहिए, इनका क्वेश्चंस में यूज होगा। अच्छा, जब हम टेंजेंट के लिए इस पॉइंट की बात करते हैं तो इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। लेकिन इसी पॉइंट को अगर नॉर्मल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो इस पॉइंट को बोलते हैं फुट ऑफ नॉर्मल। तब इसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी नहीं बोलते हैं, तब क्या बोलते हैं? फुट ऑफ नॉर्मल। अब मैं लोकस के क्वेश्चन भी टेंजेंट से रिलेटेड ले सकता हूं और नॉर्मल के क्वेश्चन, लोकस के क्वेश्चन नॉर्मल से रिलेटेड भी ले सकता हूं। लेकिन अभी मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल स्लोप फॉर्म में आऊंगा। तो जो मेथड स्लोप फॉर्म में यूज करूंगा वही टी वाला भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, वहां पे डायरेक्टली स्लोप एम कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया टी पॉइंट पर टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म for the parabola y square equal to 4ax. Equation of tangent ब्रैकेट में स्लोप फॉर्म, यानी कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। जैसे हम सर्कल में हमने बताया था आपको दो मेथड, और एक मेथड जनरल बताया था कि कोई भी लाइन किसी कोनिक सेक्शन का टेंजेंट है तो क्वाड्रेटिक बना के d0 करेंगे। तो इसी वही कॉन्सेप्ट यूज करके हम y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में भी टेंजेंट की इक्वेशन स्लोप फॉर्म में आएगी। तो मैंने कोई एक लाइन मान लिया y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू mx प्लस सी। ये क्यों लिया? क्योंकि m क्या है? स्लोप। अब c की वैल्यू अगर m के टर्म्स में मिल जाए तो वही हो जाएगा स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन। ठीक है, वहां से भी निकाल सकते हैं और t वाले से भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए बॉदर करने की जरूरत नहीं। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, देखिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस पैराबोला का टेंजेंट है, तो दोनों को आपस में सॉल्व करते हैं। तो y स्क्वायर माइनस 4ax, ठीक है, y की जगह एम एक्स प्लस सी रख दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा एम एक्स प्लस सी दी होल स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक आपका बनेगा एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एक्स के साथ आ जाएगा 2cm माइनस 4a और प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये लाइन चूंकि इस पैराबोला का टेंजेंट है तो इसके दोनों रूट सेम हो जाएंगे, रिपीटेड रूट होगा, तो डिस्क्रिमिनेंट 0। डिस्क्रिमिनेंट अगर मैं इसे 0 करता हूं तो मुझे टेंजेंट की इक्वेशन मिलेगी, c की वैल्यू आ जाएगी m के टर्म्स में, वो यहां पुट कर देंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 किया तो 2cm माइनस 4a होल स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4c स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 2 यहां से कॉमन भी ले लिया मैंने, ठीक है, तो 4 कैंसिल हो गया, तो यहां आ जाएगा c स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4acm इक्वल टू माइनस टाइम सी स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये दोनों कैंसिल और यहां से c इक्वल टू आ जाएगा a बाई एम। तो ये कंडीशन देखिए डायरेक्ट भी मालूम होनी चाहिए कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर इस पैराबोला का टेंजेंट है तो c कितना होगा? a बाई एम। अब ये c की वैल्यू यहां पुट कर रहे हैं, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस a बाई एम, ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और ये क्या है? स्लोप फॉर्म। यानी कि दिस लाइन इज टेंजेंट टू दिस पैराबोला 1, दिस इज टेंजेंट टू 1 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ m बिलोंगिंग टू r एक्सेप्ट 0। क्योंकि अगर लाइन का स्लोप स्लोप 0 होगा तो वो लाइन कभी भी y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का टेंजेंट नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि ये इस पैराबोला के लिए कोई भी ऐसा टेंजेंट पॉसिबल नहीं है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए। तो ये जरूर मालूम, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है स्लोप फॉर्म में,
y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम फॉर दिस पैराबोला। ठीक है, अब इसमें हम लोकस के क्वेश्चन भी कर सकते हैं, स्लोप से रिलेटेड लोकस के क्वेश्चन होंगे, तो इसमें हम लोग स्लोप फॉर्म यूज कर सकते हैं और टी वाले से भी कर सकते हैं। तो टी वाला मैंने नहीं बताया, स्लोप वाला बताने जा रहा हूं। सिमिलर कॉन्सेप्ट आप टी वाले फॉर्म पर भी यूज कर सकते हैं। देखिएगा एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है, वो आपको मैंने बताया था वैलिड फॉर ऑल कोनिक सेक्शन है। अब मान लीजिए कि ये मैंने अब ये आपने टेंजेंट की इक्वेशन लिखी, दिस इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, ठीक, किसी पॉइंट P पर। अब ये टेंजेंट किसी पॉइंट A से पास हो रहा है h कॉमा k, इसमें सेटिस्फाई कर दीजिए, तो k इक्वल टू एम एच प्लस ए बाई एम। ऐसा करने से m में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, m स्क्वायर h माइनस के एम और प्लस a इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी आउटर पॉइंट A से दो टेंजेंट ड्रा हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर m की दो वैल्यू आ रही है, तो अगर h और k की पर्टिकुलर वैल्यू गिवन है तो इसका मतलब यहाँ पर m की दो वैल्यू आ सकती है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये अगर पॉजिटिव होगा तो यही वो कॉन्सेप्ट है कि पैराबोला की इक्वेशन में x की जगह x1 और y की जगह y1 रखने पर पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब दैट पॉइंट इज आउटसाइड द पैराबोला। क्योंकि जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा यानी कि s एट h कॉमा k ग्रेटर देन 0, तो पॉइंट इज आउटसाइड द पैराबोला। जैसे सर्कल में था वैसे ही पैराबोला में, वैसे इलिप्स में, हाइपरबोला में रिवर्स होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव हुआ इसका हमें मतलब ये हुआ दिस पॉइंट इज आउटसाइड द पैराबोला एंड टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। तो उस केस में m की दो वैल्यू आ जाएगी, m1 और m2। सम ऑफ द स्लोप m1 प्लस m2 यह आ जाएगा माइनस b बाई ए यानी कि k बाई h, और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप m1 इंटू m2 यहाँ पर आएगा c बाई ए यानी कि a बाई h। तो ये दो इक्वेशन, अगर लोकस का क्वेश्चन है तो दो इक्वेशन हमें यहाँ से मिलेगी और तीसरी कंडीशन क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगी। तो विथ हेल्प ऑफ थ्री इक्वेशन वी कैन एलिमिनेट m1 m2 एंड वी गेट रिलेशन बिटवीन h एंड k। तो दो इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल गई, ठीक है। तो मान लीजिए तीसरी कंडीशन कह दे कि फाइंड लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन सच अ वे that tangent makes angle 45 degree with each other drawn to this parabola y square equal to 4ax। तो दो इक्वेशन तो यहां से मिलेगी। देखिए एक का स्लोप m1 हो जाएगा, दूसरे टेंजेंट का स्लोप m2। एक पॉइंट हमारा बन जाएगा, ये पॉइंट अब निकालना। देखिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि यहां पर जब हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम लिख रहे हैं तो हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं पता, तो ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए हम टी वाले फॉर्म को कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए ये पॉइंट होता था 80 स्क्वायर कॉमा 280, यहाँ पर m स्लोप है और वहाँ था 1 बाई टी, तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई 1 बाई एम। तो t की वैल्यू अगर 1 बाई एम इसमें वापस पुट कर दें, t की वैल्यू अगर 1 बाई एम पुट कर दिया जाए तो ये पॉइंट देखिए कितना हो जाएगा, a बाई एम स्क्वायर कॉमा 2a बाई एम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम टेंजेंट है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, a बाई एम स्क्वायर कॉमा 2a बाई एम। तो अगर ये वैल्यू m1 है तो यहाँ पर m1 यूज कर लेंगे और दूसरा पॉइंट आ जाएगा a बाई m2 स्क्वायर कॉमा 2a बाई m2, यानी कि हमें दोनों जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट p और q हैं वो भी पता चल जाएंगे। एनीवे अगर लोकस का क्वेश्चन है तो थर्ड कंडीशन क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगी। तो मान लीजिए थर्ड कंडीशन मैंने दिया कि फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट, ठीक। तो इसका मतलब टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर। टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर के लिए m1 m2 कितना होगा, -1। तो इस इक्वेशन में यूज करेंगे m1 m2 -1 यानी कि a बाई h इक्वल टू -1, तो लोकस आ गया x प्लस a इक्वल टू 0, यानी कि परपेंडिकुलर टेंजेंट कहाँ पे मीट करेंगे, डायरेक्ट्रिक्स पर। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax अगर पैराबोला है तो परपेंडिकुलर टेंजेंट का लोकस क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स। देखिए सर्कल में मैंने परपेंडिकुलर टेंजेंट बताया था, डायरेक्टर सर्कल आता है,
तो परपेंडिकुलर टेंजेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो लोकस आता है, सर्कल के केस में सर्कल आएगा तो उसको डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं। इलिप्स में भी डायरेक्टर सर्कल आता है और हाइपरबोला में भी परपेंडिकुलर टेंजेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस सर्कल आता है जिसको डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं। लेकिन पैराबोला में परपेंडिकुलर टेंजेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस एक स्ट्रेट लाइन आता है और वो स्ट्रेट लाइन क्या होती है? डायरेक्ट्रिक्स। तो अगर मैं स्टैंडर्ड पैराबोला लिया हूँ y² = 4ax, तो परपेंडिकुलर टेंजेंट कहाँ पे मीट करेंगे? तो उसका लोकस क्या आएगा? x + a = 0। तो ये हो गई टेंजेंट से रिलेटेड। हम t वाले फॉर्म से भी यूज कर सकते थे, जो हमने बताया था कि yt = x + at²। अब वो टेंजेंट अगर किसी पॉइंट h, k से पास हो रहा है तो सेटिस्फाई कराऊंगा तो t में क्वाड्रेटिक बन जाएगा। सम ऑफ द t की दो वैल्यूज आ जाएंगी t1 और t2, सम ऑफ रूट्स t1 + t2 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट t1 t2 ले लेंगे। थर्ड कंडीशन क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगी तो 3 इक्वेशन मिल जाएगी और 2 अननोन t1 t2 एलिमिनेट करके hk में रिलेशन फाइंड कर लेंगे। तो दोनों ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि यहाँ पर हमें m डायरेक्टली स्लोप मिल जा रहा है। अगर हम t वाले से करेंगे तो 1/t स्लोप होता है। ठीक, तो दोनों मेथड यहाँ पर हम लोग दोनों फॉर्म यूज कर सकते हैं।